नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। नागौर जिले के मेरता सिटी में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें नाबालिग ने 4 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता के पिता द्वारा मेरता सिटी थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले देर रात मैं और मेरा परिवार सो रहा था। इस दौरान आरोपी तेजाराम ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर घर के बाहर बुलाया। उसके बाद उसे जबरदस्ती अपने साथ में ले गया। परिवार देर रात उठा तो बेटी को घर से गायब देखकर ढूंढना शुरू किया। रात करीब 3 बजे बेटी घर पहुंची। उसने सामूहिक दुष्कर्म होने की बात बताई। नागौर जिले के मेरता सिटी में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें नाबालिग ने 4 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और पीड़िता के पिता द्वारा मेरता सिटी में थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 किलो अफीम बरामद की। पुलिस ने इस व्यक्ति से एक वैगनर गाड़ी भी जब्त की है और इस मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी कोरोना की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था। उसने अपनी कार में कोविड-19 ऑन ड्यूटी का पोस्टर लगा रखा था। संग्रिया इलाके में कई जगह नाकेबंदी करके चेकिंग की और इस दौरान वैगनर गाड़ी को रोका गया। इसमें काली जैकेट पहने आरोपी ओम प्रकाश की जांच की गई। उसके पास से करीब 15 लाख रुपए की 9 किलो अफीम जब्त की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी पर कोविड-19 ऑन ड्यूटी का पोस्टर लगा रखा था। पोस्टर पर आरोपी को WHO का मेडिकल अफसर बताया गया था। साथ ही गाड़ी पर मेडिकल का निशान भी बना हुआ था। प्रदेश में एक बार फिर हल्के प्रभाव के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं और इसके कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण ही उत्तरी हवाओं का रुख बदल गया और सर्दी से राहत मिली है। बादलों का असर रात के न्यूनतम तापमान पर देखने को मिला। जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर सहित कई शहरों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां सुबह से आसमान में आंशिक बादल छाए हैं, जिसके कारण सूरज के दर्शन भी देरी से हुए। वहीं सर्द हवाओं नहीं चलने से लोगों को सर्दी से राहत भी मिली। हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करें तो यहाँ लोगों को फिलहाल सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिली। यहाँ का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु 0 पर दर्ज हुआ। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है। तापमान में भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25 से 26 दिसंबर के बीच एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा, जिससे पंजाब, हिमाचल, जम्मू क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। इस विक्षोभ के गुजर जाने के बाद 28 दिसंबर से एक बार फिर उत्तरी हवाओं का रुख बदलेगा और मैदानी क्षेत्र राजस्थान में सर्दी तेज होगी। राजधानी जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास सोमवार देर रात सड़क हादसे में एक कार में सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार युवक सभी गहरे दोस्त थे। ये देर रात को 1 बजे कार में सवार होकर गोपालपुरा चौराहे से गुजर की थड़ी पर जा रहे थे। उस दौरान त्रिवेणी नगर पुलिया से नीचे उतरने के बाद रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास तेज रफ्तार कार आगे की चल रहे एक डंपर में जाकर घुस गई। रात्रि कर्फ्यू के चलते सड़क भी सुनसान पड़ी हुई थी। इस वजह से देर रात काफी देर में सभी लड़के कार में ही फंसे रहे। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी तो गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को कार से बाहर निकाला। इनमें से 3 ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 युवकों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव को SMS के अस्पताल में मोर्चे में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम राकेश, मुकेश और पुष्पेंद्र होना सामने आया है। इसके अलावा घायलों का नाम दलजीत व विवेक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये सभी जयपुर, सीकर और झुंझुनू के रहने वाले थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद AMU में भाषण देने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को केंद्र सरकार की नीतियों का मूल आधार बताते हुए कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी का है और उसका लाभ हर देशवासी को मिलना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से निकले छात्र भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि AMU के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, उसके लिए मिलकर काम करें।
इस अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां पर प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले और अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, भविष्य को लेकर निश्चिंत रहे। उन्होंने ये भी कहा कि देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां किसी मत मजहब के भेद के बिना हर वर्ग तक योजनाएं पहुंच रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नियत नीतियों में यही संकल्प झलकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी भेदभाव के 40 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, 2 करोड़ लोगों को घर मिले, 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले। बिना किसी भेदभाव के कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया गया। आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। मोदी ने यह भी कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। उधर मुंबई पुलिस ने सोमवार देर रात को मुंबई हवाई अड्डे के पास एक क्लब पर छापेमारी की और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पार्टी में कई कलाकार और खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि जब पुलिस ने छापा मारा तो कई बड़े सेलिब्रिटीज वहां से पीछे के दरवाजे से निकल गए। इस पार्टी में कई बॉलीवुड कलाकार और खिलाड़ी भी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी में क्रिकेटर सुरेश रैना भी मौजूद थे और रैना पर केस भी दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक छापे के वक्त गायक गुरु रंधावा, सुजैन खान भी मौजूद थे। हालांकि इन लोगों के अलावा सुरेश रैना पिछले दरवाजे से निकल गए। इसके अलावा रैपर बादशाह भी इस पार्टी में शामिल थे। बादशाह भी पीछे के दरवाजे से भाग निकले। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बाद में बेल भी मिल गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के प्रसार को लेकर बड़ी चिंताओं के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एहतियाती कदम के तहत नगर निगम क्षेत्र में रात में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इसके बाद पुलिस का ये कदम सामने आया। पुलिस ने सूचना मिलने पर हवाई अड्डे के पास शहर इलाके में क्लब पर देर रात करीब 2 बजे छापा मारा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्लब में मौजूद 27 लोगों और 7 कर्मियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार लोगों पर धारा 188 लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में शामिल प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है। मोदी को अपने नेतृत्व में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के व्हाइट हाउस में सोमवार को यह पुरस्कार दिया। रॉबर्ट ओब्रायन ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेतृत्व में अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया और मोदी को चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया, जो केवल सरकार या फिर राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। उन्होंने ये पुरस्कार अपने बेहतरीन नेतृत्व और दूरदृष्टि के लिए दिया गया, जिसने भारत को वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका एवं भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।